हेलो फ्रेंड, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने क्लास 12th के मैथ का सेकंड पार्ट का लास्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, उसकी स्टडी करेंगे। तो प्रायिकता आप लोग सोच रहे होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, आखिर में इसमें क्या अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि क्लास 12th की प्रायिकता में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th की प्रायिकता में हमको सबसे पहले पढ़ना है, चैप्टर का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमको पढ़ना है सह प्रतिबंध प्रायिकता, 13.1 में पढ़ना है। फिर 13.2 में पढ़ना है प्रायिकता का गुणन नियम, और स्वतंत्र घटना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। फिर तीसरा है वेज प्रमेय, ये और अच्छा चीज है, इस पे 1 नंबर बन सकता है, 8 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। फिर यादृच्छिक चर, रैंडम इवेंट जो है, ये एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। चर की प्रायिकता, बंटन और माध्य प्रसरण, और फिर द्विपद बंटन। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे साथ पूरा वीडियो देख लेते हैं, 10th पार्ट में ये वीडियो बनेगा, 10 पार्ट में, 10 पार्ट में वीडियो बनेगा, तो आपको फिक्स है कि आपका 8 नंबर या 4 नंबर जितने भी इसमें से मार्क आएंगे, आपका कंफर्म है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा इस माहौल में चले। तो आपने 9 और 10 में कैसे क्वेश्चन पढ़े थे? एक सिक्का उछाला, 2 सिक्के उछाले, 52 ताश के पत्तियों वाले पढ़े थे, बैग में से कुछ गेंद निकालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग आने का, नीला रंग आने का। ऐसे क्वेश्चन आप 9th और 10th में पढ़े थे। 11th के बारे में थोड़ा बहुत, 11th की चीजों को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो 11th में हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि पढ़ा था, 11th का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? किसी घटना से संबंधित सभी घटनाओं का समुच्चय। जैसे एक सिक्के को उछाला गया, 2 सिक्के को उछाला गया, 2 सिक्के को उछाला गया, तो एक सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, अब दोनों पे टेल आ गया। तो इन सभी घटनाओं का जो समुच्चय आ रहा है, समुच्चय बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है सभी घटनाओं का समुच्चय, सभी हो सकने वाली घटनाओं का समुच्चय को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हमने फिर पढ़ा था परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है? जिसमें एक दूसरे से दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो, एक दूसरे से कुछ भी मतलब नहीं हो, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं हो। मतलब 2 घटना है, मान लीजिए एक घटना ए है और एक घटना बी है, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। या अगर हम ए यूनियन बी निकालें, इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, तो कितना हो? 0 हो, या ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, 5 हो, एम्प्टी हो। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। और एक और घटना के बारे में पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में, परस्पर निषेध घटना पढ़े थे। इसका नाम था निषेध घटना, यानी सब चीज कॉमन हो, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पी ए यू बी के मान अगर 1 हो जाए, तो ऐसे घटना को हम लोग बोलेंगे। ए यूनियन बी हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे निषेध घटना। तो ये क्लास 11th में पढ़ चुके थे। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है कि कोई घटना है, कोई इवेंट है, तो उससे सम्मिलित सभी घटनाओं का जो समुच्चय बना रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। फिर अगर 2 घटना है और दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका यूनियन निकालने पर या इंटरसेक्शन निकालने पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 0 हो, या कुछ भी कॉमन हो, इम्पटी हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे परस्पर अपवर्जी घटना। निषेध घटना मतलब जिसका पी ए यूनियन बी निकालने पर 1 हो, तो ऐसे घटना को बोलते हैं हम लोग निषेध घटना। सब आपको पढ़ाया गया है 11th में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी हमारा केवल व केवल 12th से मतलब है, इसको थोड़ा माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, थोड़ा पहले की चीजों को बताया जा रहा है। और भी चीजें आप पढ़े थे 11th में। क्या पढ़े थे 11th में? पूरक घटना। क्या पढ़े थे? कंप्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। फिर पढ़े थे
घटना ए या बी को कैसे लिखते हैं, घटना ए और बी को कैसे लिखते हैं, और घटना ए किंतु बी नहीं। तो पूरा घटना क्या होता है, पूरा घटना मतलब होता है ए डैश। ए डैश कैसे निकलता है, ए डैश निकलता है 1 माइनस पी ए से, 1 माइनस पी ए से निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश। घटना ए या बी, ये या बी, या के लिए लगता है यूनियन, तो ए यूनियन बी, इसे बोलते हैं हम लोग घटना ए या बी। कभी भी या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, याद कर लीजिए। घटना ए किंतु बी नहीं, तो अगर कोई दो घटना है ए और बी, तो घटना तो ए तो होगा परंतु बी नहीं होगा, तो इसका मतलब घटना ए किंतु बी नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने 12th के टॉपिक पे, जिसका नाम है पहला टॉपिक सप्रतिबंध प्रायिकता। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है, इसका पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद से इसका फार्मूला कैसे आया वो बताया जाएगा, और उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ लगाया जाएगा। तो मान लीजिए एक कोई एक्सपेरिमेंट है, मान ले रहे हैं एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें दो सिक्के उछाला जा रहा है। क्या उछाला जा रहा है, दो सिक्के उछाला गया एक साथ। दो सिक्के उछालने में एक घटना, इसका प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगा, हेड हेड आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, और एक पे दोनों पे क्या आ सकता है टेल। तो इसमें हम कह रहे हैं कोई घटना ए, घटना ए का नाम है, और एक घटना बी हम ले रहे हैं। तो घटना ए मान लीजिए है कि दोनों सिक्के पर चित्त है, दोनों सिक्के पर क्या है चित्त, तो दोनों सिक्के पर चित्त आए तो मतलब हेड हेड, और इसमें लिख देंगे पहले सिक्के पर चित्त है, पहले सिक्के पर क्या है चित्त, तो पहले सिक्के पर चित्त है, तो पहले पे चित्त आया, तो हो सकता है दूसरे पे भी चित्त आ जाए, उस तो बता नहीं रहा है। अब पहले पे चित्त आया, दूसरे पे मान लीजिए टेल आ गया, लेकिन पहले पे टेल नहीं आना है, ये हो गया घटना बी। अब इसी को एक और तरीके से हम मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो सिक्के उछालने वाला समष्टि यही बनेगा जो ये बन रहा है। इसमें कोई घटना दूसरा ले रहे हैं, घटना ई, इसमें हम कह रहे हैं कि दो सिक्के पर चित्त आए, और घटना बी हम एफ कर दे रहे हैं, इसमें कह दे रहे हैं दोनों सिक्के पर पट आए, दोनों सिक्के पर पट आए, दोनों सिक्के पट आए का एक ही कंडीशन बन रहा है टीटी। तो देखिए अब इसमें अगर हम कह रहे हैं, अगर घटना ए की प्रायिकता निकाल रहे हैं, प्रायिकता ए, तो कितना संभावना है, अनुकूल संभावना एक है, और टोटल कितने संभावना है, 4। छोटे क्लासों में बचपन से आप यही सीखते आ रहे हैं कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाता है, अनुकूल संभावना बट्टा जितने टोटल संभावना है। तो कितने अनुकूल संभावना हो रहा है एक घटना का, एक, और टोटल संभावना कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ये निकल गया 1/4। प्रोबेबिलिटी बी निकालेंगे तो पहले सिक्के पे चित्त आए, ये और ये कितने हो गए 2, टोटल संभावना कितने हैं 4, आंसर आ गया 1/2। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। अब यहां से हम लोग बताएंगे सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर बाय द वे हम कह दें यदि घटना बी हो चुकी हो, यदि घटना बी हो चुकी हो, घटना बी हो चुकी का मतलब पहले सिक्के पर चित्त आ चुका है, पहले सिक्के पर क्या आ चुका है चित्त, टेल आ चुका है पहले सिक्के पे, तो बचा दूसरा सिक्का। तो अगर घटना भी ऑलरेडी हो चुकी है, पहले सिक्के पर चित्त आ चुका है, हेड आ चुका है, हेड, तो अब दूसरे यानी कि अब घटना ए कि दोनों सिक्के पर क्या है चित्त है, तो इसकी क्या संभावना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, कि ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद हम उसके रिस्पेक्ट में किसी अन्य घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो वह कहलाती है सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो इस केस में अगर देखें, यदि घटना बी हो चुकी है तो घटना ए के होने की प्रायिकता,
तो घटना बी हो चुकी है। घटना बी मतलब पहले सिक्के पर क्या आ चुका है, चित आ चुका है। तो पहले सिक्के पर चित आ गया, इसका मतलब कि पहले सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गई। समझ गए? पहले सिक्के पे यानी एक सिक्के पर चित आ चुका है, तो दूसरा ही सिक्का न बचा, यानी ये वाला कंडीशन तो खत्म। तो बचा कितने, केवल 2। उसमें से अब दोनों सिक्के पे चित आए तो केवल व केवल कितने प्रतिकूल संभावना है, 1। अब कितनी संभावना है, पहले सिक्के पर चित आ चुकी है 2 घटना, तो कितना हो गया, 1/2। समझ आया आपको? हम कह रहे हैं कि पहले सिक्के पर चित आ चुकी है, तो पहले सिक्के पे चित आ चुकी है ऑलरेडी, तो टेल आने का संभावना खत्म, तो ये दोनों खत्म हो गया, ये समष्टि में है ही नहीं अब, यानी अब हमारा केवल इस पर ध्यान है। उसमें कह रहा है अब कि दोनों सिक्के पर क्या है, हेड आए, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। घटना ए की प्रायिकता, घटना ए क्या है, घटना ए है दोनों सिक्के पर चित आए, और हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी एक सिक्के पर हेड आ चुका है, तो केवल कितने बच रहे हैं, सब यही ना बच रहा है, 1, और टोटल कितना संभावना है, 2, तो 1/2। समझ आया आप लोग को? इसी को बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के रिस्पेक्ट में किसी के शर्त के साथ कोई अन्य घटना का अगर प्रायिकता निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता। जैसे एक सिक्का, 2 सिक्का था हमारे पास, एक सिक्का पर हमने ऑलरेडी इसको फिक्स कर दिया कि इस सिक्के पर हमारा क्या आ चुका है, हेड आ चुका है। तो अब इस सिक्के पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो देखना है कि हमारा कौन सा घटना कर रहा है। उस ए में कह रहा है कि दोनों सिक्के पर क्या आना चाहिए, हेड, तो अगर हेड आया तो 1 हो गया, और टेल आ गया तो 2 हो गया। तो कितने प्रोबेबिलिटी हो रहे हैं, टोटल 2, लेकिन हमको एक ही है, तो हमारा ये हो गया 1/2। का हो? तो एक चीज आपको मैं और क्लियर करना चाहता हूं, हो सकता है आपको चीजों को ये कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। बच्चों को ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इससे कुछ आसान है ही नहीं। एक बार अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गया तो इससे कुछ आसान चैप्टर है ही नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि घटना बी हो चुकी है। घटना बी हो चुकी मतलब कि एक सिक्के पर ऑलरेडी हेड आ चुका है, तो अब क्या कंडीशन है कि दोनों सिक्के पर हेड आए, तो इसको तो हमारा फिक्स है कि ये हेड है। अब हो सकता है इस पर टेल आ गया या हेड आ गया, यानी 2 कंडीशन बन रही है, लेकिन हमको लाना है दोनों पर हेड। तो हेड लाना है एक कंडीशन, और टोटल कितने कंडीशन हो रहे हैं, 2 कंडीशन, तो 1/2। इस केस में चले आइए, घटना ई में 2 सिक्के चिताए, घटना एफ दोनों सिक्के पर चिताए। तो यदि घटना एफ घटित हो चुकी हो, तब घटना ई के होने की प्रायिकता। अब देखिए, यही तो सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा, एक चीज करते हैं हम लोग, देखिए ये मान लीजिए 2 सिक्के हैं, ये इधर टेल हो गया, इधर टेल हो गया, और ये हेड हो गया, और इधर भी क्या हो गया, ये थोड़ा सा मान लीजिए ये हेड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि घटना एफ घटित हो चुकी हो, घटना एफ मतलब दोनों सिक्के पर क्या आ चुका हो, टेल, तो दोनों सिक्के पर क्या आ चुका है, टेल आ चुका है। ठीक है, घटना एफ घटित हो चुकी है, दोनों सिक्के पर क्या आ चुका है, टेल आ चुका है। अब दोनों सिक्के टेल मतलब पट आ चुका है। तो अब बताइए घटना ई होने की प्रायिकता, यानी दोनों सिक्के पर चित आए, तो कैसे हो सकता है, दोनों सिक्के पर तो ऑलरेडी टेल आ चुका है, अब कैसे हेड आएगा, नहीं ना आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 0। समझ रहे हैं? दोनों सिक्के पर क्या आ चुका है, टेल, तो दोनों सिक्के पर हेड कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये घटना तो फिक्स हो चुकी। नहीं, रुकिए 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, दोनों सिक्के पर टेल आया है, ठीक है, ठीक, सही। इसको आप एक बार देखिए, इसको छोड़िए, क्या था, घटना ए था 2 सिक्के पर चीता है, इसमें क्या है, घटना बी पहले सिक्के पर चीता है।
देखिए 2 सिक्के थे, अब इसको हमको क्या निकालना है, पी ए निकालना है, लेकिन घटना घटित हो चुकी है, बी घटित हो चुकी है। यदि बी घटित हो चुकी है तब ए के होने की प्रायिकता कितनी है? तो घटना बी का मतलब पहले सिक्के पर चित्त आ गया, पहले सिक्के पर क्या आ गया आपका, चित्त आ गया। अब कह रहा है घटना ए, तो 2 सिक्के पर चित्त आए, 2 सिक्के पर चित्त आए, पहले सिक्के पर चित्त आए, चित्त मतलब हेड होता है, तो ये मान लीजिए हमारा पहला सिक्का है, पहले सिक्के पर हमारा चित्त आ चुका है। अब कह रहा है घटना ए 2 सिक्के पर चित्त आए, तो 2 सिक्के पर चित्त आने के लिए ये से होना चाहिए, हेड हेड टेल। तो कितने टोटल कंडीशन हो रहे हैं, 2, लेकिन हमारे लिए अनुकूल कंडीशन कितना है, 1, तो 1/2 हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये है अभी थ्योरेटिकली, लेकिन इसी चीज को हमको एज फार्मूला के रूप में एग्जाम में लगाना होता है। तो फार्मूला इससे हम लोग डिराइव करेंगे, इसी चीज से हम लोग इसका क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, किसका, स्वप्रतिबंध प्रायिकता का। तो पहली बात इसको कैसे डिनोट करते हैं, PA/B, इसका मतलब क्या होता है, नीचे उसको लिखा जाता है जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। यानी इसमें क्या है, इसके होने की प्रायिकता, घटना ए के होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी जो है वो क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। इसका मतलब है, इसी को उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, B/A कर दिए तो घटना बी के होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए क्या हो चुकी है, घटना ए हो चुकी है घटित हो चुकी है, इसका मतलब हुआ। तो इसका फार्मूला हम डिराइव करते हैं, मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, इसका हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा समझने का तरीका होता है बाई समुच्चय मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग बना लिए, कोई 2 घटना है ए और बी, समुच्चय है ए और बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि घटना एफ जो है या घटना बी जो है वो घटित हो चुकी है, घटना बी जो है घटित हो चुकी है, मतलब केवल व केवल अब हमको किस में देखना है, घटना बी में देखना है, घटना ए से भी हमको मतलब नहीं है, किस में देखना है, घटना बी में। अब हमारा जितना भी प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, वह किसके एलोंग रहेगा, बी के एलोंग रहेगा। अब ये से हमको मतलब नहीं है, हमारी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो गई अब, बी। अब हमको बताना है घटना ए के होने की प्रायिकता, तो बी में घटना ए के होने की प्रायिकता यही है, कितने नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, यानी ये इस दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है, इसी की प्रायिकता निकाल देंगे, हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला डिराइव करें तो PA/B का मतलब क्या होगा, पूरा हमारा समिश्र स्पेस क्या है, ये है, ये मतलब क्या है B, तो PB हो गया नीचे घटना B, और उसमें से घटना A हो क्या सकता है, केवल इतना भाग, केवल इतने भाग ना हो सकता है घटना A। तो ये क्या है, ये है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B, यही होता है फार्मूला PA/B का। समझ आया आप लोग को। तो हमने एकदम आपको समझा दिया कि कैसे ये फार्मूला आया है। घटना B घटित हो चुकी है, यानी घटना B में ही हमको देखना है, यानी जो हमारा सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, जिसपे हमको देखना है वो अब केवल घटना B है, घटना A से हमको कोई मतलब नहीं है। घटना B में जो अब घटना A देखना है वही हमारी प्रायिकता होगी, और वह इन दोनों का कॉमन पार्ट अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब बट्टा में टोटल घटना क्या होगी, PB, तो PB और P इंटरसेक्शन B से हम लोग क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, तो हमारा निकल जाएगा PA/B, ठीक है। और एक आपको 11 का एक और फार्मूला आपको याद करा दें, PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस में PB और माइनस में होता है PA इंटरसेक्शन B। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बाकी इसी से क्वेश्चन लगेगा। अब इसी से हम आपको वो 2 सिक्के वाले क्वेश्चन लगाकर दिखा रहे हैं।
तो आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम एक बार और आपको सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध या सप्रतिबंध प्रायिकता का डिफिनेशन बताते हैं। यदि किसी घटना ए के होने की प्रायिकता अगर घटना बी पर निर्भर करती है, यदि किसी घटना ए होने की प्रायिकता घटना बी पर निर्भर करती है, ठीक है, तो घटना ए की प्रायिकता को हम सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं और इसे लिखते हैं पी ए अपान बी से, जिसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। इसको कैसे डिराइव किया गया अभी आपको समझा दिए कि हमने लिया था एग्जाम्पल 2 गेंद वाला, ठीक है, दो गेंद का है, 2 सिक्के उछालना। तो 2 सिक्के उछालना जब हम लिए थे तो उसमें क्या बताए थे आपको हम कि हो सकता है घटना ए क्या हो, दोनों सिक्के पर चित आए। हो सकता है घटना बी, मान ले रहे हैं अपने हिसाब से, यूं ही ले रहे हैं कुछ भी एग्जाम्पल। तो घटना बी मान लीजिए पहले सिक्के पर चित आए, पहले सिक्के पर क्या है, चित आए। तो दोनों सिक्के पर 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या क्या बनता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। दोनों सिक्के पर चित आए, केवल एक ही कंडीशन, हेड। पहले सिक्के पर चित आए तो हेड, दूसरे पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे भी हेड। समझ रहे हैं। घटना ए की प्रायिकता क्या है, घटना ए की प्रायिकता है कितने संभावना है, 1 अनुकूल संभावना, कितना टोटल संभावना है 4, 1/4। घटना बी होने की संभावना कितना है, कितने अनुकूल संभावना है 2, टोटल संभावना कितना है 4, तो 2/4 आंसर आ गया 1/2। अब यहां से खेल चालू हो रहा है। हम कह रहे हैं कि घटना ए होने की प्रायिकता, घटना ए होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, घटना बी क्या हो चुकी हो, घटित हो चुकी हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो घटना एक होगा, घटना बी हो चुका है, मतलब ये हो चुका है, अर्थात ये अब होगा ही नहीं, यानी पहले पर कभी टेल आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले सिक्के पर क्या आ रहा है, चित आ रहा है। पहले सिक्के पर क्या आ रहा है, पहले सिक्के पर आ रहा है आपका चित, पहला हो गया कंफर्म, पहले पे टेल आएगा ही नहीं। तो जब पहले टेल नहीं आएगा तो ये दोनों खत्म, ये हमारे प्रतिदर्श समष्टि से, सैंपल स्पेस से अनुकूल प्रतिकूल संभावना या टोटल संभावना से खत्म हो गया। तो केवल या तो बचा एच टी या एच। अब इसमें से हमारा ए क्या कह रहा है कि दोनों सिक्के पर चित आए, दोनों सिक्के पर क्या है, चित। और टोटल संभावना कितने हो रहे हैं 2, एक तो ऐसे 1 और 1 हो रहे हैं 2, तो कुल संभावना कितना हो गया 2, और हमारे अनुकूल संभावना 1 ही हो रहा है 1/2। बाकी इसका फार्मूला डिराइव कर दिए थे। अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, या वो वाला यही सवाल को हम लोग किससे लगाते हैं, फार्मूले से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, फार्मूले से। तो P सैंपल स्पेस क्या था हमारा, एच था, एच टी था, टी एच था और टी टी था। फिर एक घटना था दोनों सिक्के पर चित, मतलब हेड। बी क्या था, दोनों सिक्कों पर, पहले सिक्के पर चित। तो इसमें 2 समष्टि हो रहे थे, एच टी या एच। अब हमारा था, पहले हम इन दोनों में से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में से कॉमन चीज क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया आपका एच, ये निकालिए, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इस होने की प्रोबेबिलिटी। इसमें कितना एच है 1, और टोटल कितनी संभावना, 1 2 3 4। अभी हम सब प्रतिबंध प्रायिकता नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का कॉमन पार्ट है एच, इंटरसेक्शन है यूनियन, सॉरी, इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट क्या है एच। तो इसके होने की प्रायिकता क्या है इस समष्टि में से, तो कितने संभावना बन रहे हैं, 1, टोटल कितने संभावना है 4, अनुकूल संभावना 1, टोटल संभावना 4। घटना बी होने की प्रायिकता क्या है, घटना बी होने की प्रायिकता क्या है,
पहले सिक्के पर चित आए तो पहले सिक्के पर चित इसमें और इसमें, तो दो अनुकूल परिस्थिति, टोटल कितने परिस्थिति हो रहे हैं 4, तो कितना हो गया 1/2। अब हम लोग लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हमारा है घटना ए के होने की प्रायिकता जबकि घटना बी क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो घटना घटित हो चुकी है उसे बटा में लिखते हैं और जिसके होने की प्रायिकता उसको ऊपर लेते हैं। कैसे निकलेगा, ये नीचे रहेगा बी होने की और दोनों का जो कॉमन पार्ट है यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/2, तो 1/, ये चला गया 2 ऊपर, अपान में 4, कितना आ गया 1/2, जो कि हम आपको थ्योरेटिकली भी बताए थे ये चीज लाकर। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे एनसीईआरटी के, और 13.1 के सवाल आज हम लोग लगाते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे एनसीईआरटी का, पी ए इजकल टू 7/13, पी बी इजकल टू 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू दिया है 4/13। हमको निकालना है पी ए अपान बी। तो इसका फार्मूला सीधे है, जिसके होने की प्रायिकता है यानी किसके होने की प्रायिकता ए, तो बी नीचे रहेगा पी बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो पी इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 4/13 और पी बी कितना दिया है 9/13। इसका कोई काम नहीं है, कट गया, कितना आ गया इसमें 4/9, आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी का हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, लड़कों को समझ नहीं आता है क्योंकि थ्योरी उनका क्लियर नहीं होता है। जैसे अभी हम थ्योरी बताएं सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, अगर ये आपको क्लियर है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं 2। यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो यानी यह घटना हो चुकी है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा क्या है लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो एक परिवार में 2 बच्चे का सैंपल स्पेस बनाइए। हो सकता है दोनों बच्चे बॉय हों, हो सकता है दोनों बच्चे गर्ल हों, हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरा बच्चा गर्ल हो, पहला बड़ा बच्चा बॉय हो दूसरा बच्चा छोटा बच्चा गर्ल हो, या हो सकता है पहली बच्ची हो और दूसरा बच्चा हो। यानी इतने टाइप के हमारे सैंपल स्पेस बन चुके हों। लेकिन कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा है लड़का है, एक बच्चा जो है लड़का है, एक बच्चा लड़का है, यानी यह तो यह हो सकता है या यह हो सकता है या यह हो सकता है। एक बच्चा, दोनों में से कोई एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, किसी समुच्चय में बड़ा लेटर नहीं लिखते हैं, नहीं तो वो सेट को दिखाता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 घटना है। यदि यह ज्ञात हो चुका है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो इसे ए कह दे रहे हैं, घटना ए। घटना ए क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने बने 3। घटना बी क्या कर रहा है, घटना बी का ही प्रायिकता ज्ञात करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों
बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता केवल क्या है, यही है बी बी। तो इसके साथ कंडीशन में है, तो अगर हमको पी बी बाई ए निकालना है तो किसका फार्मूला क्या होता है, पी जो नीचे होता है उसका नीचे होता है पी ए अपान में दोनों का होता है इंटरसेक्शन। तो पहले हम निकालेंगे ये बी इंटरसेक्शन ए, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए, बी बी। अब इसके होने की प्रायिकता हम निकालेंगे इस सैंपल से, तो प्रोबेबिलिटी है हो गया बी। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंडीशन नहीं है, कंडीशन इसमें है। तो बी इंटरसेक्शन ए का प्रायिकता कितनी है, टोटल अनुकूल संभावना 1 है और टोटल संभावना कितनी है 4। ठीक, पी ए का कितनी संभावना है, पी ए कितना है 3 संभावना है, तो पी ए का अनुकूल संभावना 3 हो गया और टोटल संभावना कितना है 4। तो पी ए का मान निकल गया, यही मान इसमें पुट कर देंगे। तो पी बी यूनियन ए का मान ए इंटरसेक्शन का मान निकल गया 1/4 और पी ए का मान निकल गया 3/4। तो 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1/3। समझ गए आप लोग? तो आप लोग कैसे समझना है, और क्वेश्चन को कुछ और एग्जाम्पल कराते हैं, फिर इसके बाद से हम लोग सह प्रतिबंध का गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग इसकी क्या कहते हैं गुण के बाद 2-3 सवाल लगाएंगे एक्सरसाइज का, फिर अगले में हम लोग 13.1 को अच्छी तरह से फिर से पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ अपने एनसीईआरटी के 13.1 क्वेश्चन से प्रश्नावली से लगा लेते हैं, फिर अभी हमको इसका सह प्रतिबंधक प्रायिकता का कुछ गुण बताना है, 3 प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो बताना है। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेंगे। तो क्वेश्चन 1 है 13.1 का, एक्सरसाइज 13.1 का। क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 1, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई का मान दिया है, पीई का मान दिया है 0.6, पीएफ का मान दिया है 0.3 और पी इंटरसेक्शन में दे दिया। कमाल, बहुत बढ़िया चीज दे दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन अब दे दिया है और हमारा काम आसान कर दिया है, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 0.2 और याद करना है हमको पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई। और आपका ये क्वेश्चन यूपी 2019 में पूछा भी है। सिंपल सी बात है, दिया है लिख लीजिए, यह दिया है, यह दिया है, यह दिया है, यह दिया है, गिवन यह दिया है। क्या दिया है, पी ई का मान दिया है 0.6, पी एफ का मान दिया है 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2 और ज्ञात करना है पी ई अपान एफ। तो इसको हम लोग नीचे वाला नीचे रहेगा और ऊपर वाला को हम इंटरसेक्शन के साथ लिखेंगे, यह फार्मूला होता है। तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2 और पी एफ का मान दिया है 0.3, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, आंसर आ गया 2/3। ठीक, फिर इसको चेंज कर दीजिए, पी एफ ही निकालना है। तो पी एफ ही निकालना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, या तो उससे भी लगा सकते हैं या फार्मूले को ही चेंज कर दिया जाए। पी एफ बाई ई निकालना है तो एफ बाई ई हो जाएगा आपका, इस बार पी एफ नीचे ई नीचे हो जाएगा और इंटरसेक्शन हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई या उल्टा कर दो, दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, दोनों कॉमन अलग नहीं होता है, सेम होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहे एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों का मान बराबर होता है। दोनों का मान कितना है 0.2। पी इंटरसेक्शन ई का मान कितना है तो 0.6, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 2/6, कितना आंसर आ गया 1/3। देखिए कितना आसान सवाल लग रहा है। इसीलिए आपको हम कह रहे हैं, लड़के सब परेशान हो जाते हैं, सब दिक्कत में आ जाते हैं सब, बिकॉज दे हैव नॉट क्लियर द थ्योरी, बिकॉज उनको थ्योरी स्पष्ट नहीं होती है। तो जब आप सह प्रतिबंध प्रायिकता समझ चुके हैं कि एक कंडीशन दे दिया है उसके बाद किसी अन्य की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो थ्योरी पढ़ा दिया गया है, अब सवाल आपको आसानी से लगेगा। पहला क्वेश्चन लग गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन 2 में ज्ञात करना है पी ए बट्टा बी। ज्ञात कीजिए यदि पी बी इक्वल टू दिया है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या निकालना है? पी ए अपान बी निकालना है। हल क्या दिया है? पी बी दिया है। पी बी कितना दे दिया है? 0.5 और ये दे दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी। इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फार्मूला लगा दीजिए। पी बी नीचे हो गया, इंटरसेक्शन ऊपर हो गया। पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.32, पी बी का मान 0.5। डिवाइड कर दीजिए 100 से ऊपर नीचे, 32 अपान 50। 2 से काट दीजिए 16 बार में, 2 से काट दीजिए 25 बार में। आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 और पी बी बाई ए इक्वल टू 0.4 है, तो ज्ञात कीजिए पहला ज्ञात कीजिए पी ए बी इंटरसेक्शन बी और दूसरा पी ए अपान बी और तीसरा क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी। इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है, लिख लीजिए क्या क्या दिया है। इसका फार्मूला हम लगा रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा होने की वजह से आपको भी समस्या हो रही होगी, हमको भी समस्या हो रही होगी। सपोर्ट कीजिए, बड़ा व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो बड़ा सा डिजिटल व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। डिजिटल व्हाइट बोर्ड मतलब जो अभी नए नए लोग पढ़ा रहे हैं वैसा भी आ जाएगा। बातों को समझ रहे हो? आइए, उतना हंसी मजाक चलता है, सवाल लगाया जाए। तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इसमें हम लगा दे रहे हैं, क्या क्या दिया है? पी ए भी दिया है, पी बी भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पी बी बाई ए का फार्मूला लगाते हैं। तो पी ए नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी बी, या ए भी लिख सकते हैं, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान निकालना है, ये मान दे दिया है 0.4। ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए का मान दे दिया है 0.8। तो इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.32। 8 चौको 32 होता है, 2 अंक दशमलव लग गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी निकालना है तो पी नीचे पी बी रहेगा और ऊपर हो जाएगा पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मान निकाल चुके हैं 0.32। अब पी बी का मान दिया है 0.5। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 32/50। तीसरा क्वेश्चन पी ए यूनियन बी निकालना है। तो इसके लिए आपको हम फार्मूला बताए थे। पी ए का मान है 0.8, पी बी का मान है 0.5। इसका मान निकाल चुके थे अभी, 0. कितना आया था? 32। तो निकल जाएगा पी ए यूनियन बी। तो हो जाएगा 0.8 1.3 माइनस 0.32। तो आंसर आ गया 0.98। कुछ और क्वेश्चन 4th 5 6th तक हम क्वेश्चन आज लगाएंगे, बाकी कल क्वेश्चन देखा जाएगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन दिया है पी ए यूनियन बी निकालिए।
ज्ञात कीजिए यदि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2PA इजकल टू PB इजकल टू 5/13 और PA/B इजकल टू 2/5 दिया है। तो ये दिया है 2PA जो है PB के बराबर है और यह इसके बराबर है। तो क्या दिया है, हल में हम लोग लिखेंगे 2PA जो है वो बराबर है, इसके बराबर भी लिख सकते हैं 5/13। तो 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया PA इजकल टू 5/26 और PB इजकल टू कितना दिया है 5/13। PA/B दिया है, PA/B इजकल टू दिया है 2/5। तो PA/B का फार्मूला क्या होता है, PA/B का फार्मूला होता है PA यूनियन B अपान में PB। PB का मान कितना है 5/13, अब PA यूनियन B कितना है निकालना है, अब PA/B दे दिया है 2/5, तो ये हो गया PAUB। तो ये गुणा में इधर आ गया, भाग में हो गया, भाग में इधर तो गुणा में हो गया, तो 5/13, तो PA यूनियन B निकल गया आपका 2/13 आंसर हो गया। एक मिनट रुकिए, सॉरी यहां से मिस्टेक हो गया है। तो PA/B इजकल टू दे दिया है 2/5, तो इसका फार्मूला लगा दीजिए। तो इसका ऊपर का ऊपर हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और अपान में PB इजकल टू में 2/5। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P इंटरसेक्शन B। तो P इंटरसेक्शन B इजकल टू हो गया, PB का वैल्यू दिया है 5/13, तो 5/13 चला गया इधर, भाग में इधर आ गया, गुणा में हो गया, तो PA इंटरसेक्शन B इजकल टू हो गया, इधर चला गया तो 2/5 और एक गुणा में चला गया 5/13, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर आ गया 2/13। ये तो P इंटरसेक्शन है, लेकिन हमको निकालना क्या है, P यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फार्मूला होता है PA प्लस में PB और माइनस में PA इंटरसेक्शन B। रख देंगे, PA का मान दिया है 5/26, PAB का मान दिया है 5/13। अब P यूनियन निकाल चुके हैं 2/13, तो इसका गुणनखंड एलसीएम निकाल लेंगे, 26 होगा, 26 का एलसीएम, उसको 26 सेकंड 26 5 बार में, 13 दूनी 26 10 बार में, 13 कम 13 2 बार में, 10 5 15, 15 से 2 गया 13/26, कट गया, कितना आ गया आंसर 1/2। एक मिनट भी यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ 13 दूनी 26, तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 15 10 5 15 में 4 गया तो कितना आंसर हो गया 11/26, ये आंसर होगा 11/26। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन आज कितने लग जाते हैं, ट्राई करते हैं पूरा समाप्त कर दे। क्वेश्चन 5 है आपका, PA इजकल टू 6/11, PB इजकल टू 5/11 और PA यूनियन B इजकल टू दिया है 7/11। तो ज्ञात कीजिए पहला PA इंटरसेक्शन B, दूसरा निकालना है PA/B, तीसरा निकालना है PB/A, ये निकालना है, ये दिया है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। तो P यूनियन B का वैल्यू कितना दिया है 7/11, PA का वैल्यू कितना दिया है 6/11, PB का वैल्यू कितना दिया है 5/11, ये निकालना है। इसको हम इधर भेज देंगे, इसको यहाँ भेज रहे हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, इधर जाएगा तो 6/11, 5/11, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 7/11, 11 सब कॉमन है, 6 5 11 में 7 गया तो 4/11 आंसर हो गया। ये दोनों आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, घर पर लगा लीजिएगा, बहुत सवाल बता दिया चुका है इस तरह का। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो थोड़ा अलग टाइप का है, तो यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके आएंगे। तो निर्देश दे दिया है, पहले निर्देश दिया है क्वेश्चन 6 से 9 तक में PE/F निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया,
पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से जो क्लास 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन 6 से जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं 10-16 तक, वो आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।